हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रेस्पिरेशन की बात करेंगे जो कि 11th में बायोलॉजी का जो चैप्टर है। लेकिन यह रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है। इस रेस्पिरेशन का सही मायने में क्या होता है, इसके बारे में आज जो है सो हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और यह रेस्पिरेशन का सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली में रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है कंप्लीट, चाहे वह प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मेगा ऑर्गेनिज्म हो, इसमें हम लोग जो है सो बात करेंगे। तो देखिए, रेस्पिरेशन में सबसे फर्स्ट जब मैं बात करता हूँ कि रेस्पिरेशन को मेनली जो है सो अभी फिलहाल हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। और ये जो 2 पार्ट्स जो होता है वह ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन जो होता है उसको क्या नाम देते हैं और उसमें क्या क्या चीज आता है। तो सबसे फर्स्ट जो है सो 2 पार्ट्स में सबसे फर्स्ट जो है सो यदि हम बात करें तो यहां से लिखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और सेकेंड जो है सो बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे फर्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं और तब जो है सो इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज को सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6 और इसको जो है सो 6O2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें देखिए साइटोप्लाज्म सबसे पहले जो है सो एंजाइम के प्रेजेंस में एंजाइम, और वो भी जो है सो साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया, तब जो प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट में हम लोग लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O और प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। यह जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो होगा इसका वैल्यू 36 या 38 ATP। यह जो है सो रिएक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। मतलब हम लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल अभी जो है सो हम लोग यहाँ से देखेंगे। यह जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 और प्लस यहाँ से यह जो साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में और कुछ एंजाइम्स भी होता है। ठीक है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। तो जो प्रोडक्ट जो बनता है वह 2CO2 और प्लस 2CO2 प्लस 2C2H5OH और प्लस यहां से जो वैल्यू देगा 21 किलो कैलोरी एनर्जी, जो कि इक्विवेलेंट किसका होगा 2 ATP का। ठीक है। चलिए, हमने ये जो है सो रेस्पिरेशन की जो बात किया, इस रेस्पिरेशन में जो है देखिए यहाँ से हमने ग्लूकोज लिया। रेस्पिरेशन में एक्चुअली में होता क्या है, तो 2 फिनोमेना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट के लिए एक जो है सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और सेकेंड जो है सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्लांट में भी और एनिमल में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। फोटोसिंथेसिस जो है सो केवल हम लोग प्लांट की बात करते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, यानी जो स्टार्च जो बनता है, पॉलीसेक्राइड हो, मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो, इसका जो फॉर्मेशन जो होता है
वह जो है सो फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन इसी यानी कि प्लांट जो है ये फूड का फॉर्मेशन करता है, वो भी जो है सो फूड जो बनाया उस फूड का कंबसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसी कंबसन के दरमियान जो एनर्जी लिबरेट होता है उसी एनर्जी को वह जो सो एनर्जी जो लिबरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसी को जो है सो हम लोग कहते हैं कि जिस प्रोसेस से ग्लूकोज का कंबसन होकर और यह जो है सो हमको एनर्जी देता है सेल, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसमें रेस्पिरेशन में जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होता है, ठीक है ना। अब यह जो इसका कंबसन होने के बाद जिस तरह से हम लोग आग को जलाते हैं और आग को जलाने के बाद खाना बनाते हैं तो एनर्जी हमको मिलता है, या सनलाइट डायरेक्ट जो है सो हम लोग ठंडे के दिन में एब्जॉर्ब करते हैं तो हम लोग को जो है सो एनर्जी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हमें जो है सो किसी चीज का फूड मटेरियल का भी यदि कंबसन होगा तो एनर्जी मिलेगा, पेट्रोल का कंबसन होगा एनर्जी मिलेगा, डीजल का कंबसन होगा एनर्जी मिलेगा। तो इसी रेस्पिरेशन की बात हम लोग यहाँ से करते हैं। अब जरा सोचिए कि यह जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यह जो सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के साथ ये रिएक्शन किया तो वहां पर एंजाइम और साइटोप्लाज्म में प्लस माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, और वहां से हमें क्या देगा 6CO2। जब कोई भी चीज है सो जब कंबसन होता है तो CO2 मिलता ही है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो है सो एनर्जी मिलेगा। वह एनर्जी जो है सो 36 ATP या 38 ATP के फॉर्म में मिलेगा। यह जो प्रोसेस होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सो ये होगा, और साथ ही साथ यह जो है सो ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग कहते हैं। अनएरोबिक की यदि बात करें तो अनएरोबिक में जो है सो केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं होता, वाटर भी नहीं होता, वह साइटोप्लाज्म और एंजाइम की मदद से वह जो है सो ब्रेक करता है। उसका जो है सो क्या होगा, यहाँ से भी जो है सो जब उसका कंबसन होगा तो CO2 मिलेगा प्लस जो है सो इथाइल अल्कोहल मिलेगा और 21 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इस वजह से इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। दूसरी बात कि यहाँ से जो है सो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है सो कम मिलेगा, और उस एनर्जी को जो है सो यानी कि वैल्यू जो होगा वह 2 ATP के इक्वल, यानी कि इसको जो है सो हम ये कह सकते हैं एक तरह से इसके इक्विवेलेंट जो है सो फर्मेंटेशन कह लीजिए, इनकम्प्लीट कंबसन कह लीजिए, यह जो है सो हमें मिलता है। अब जो है सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में, प्लांट के केस में, यह जो है या फिर और भी जो है सो जगहों पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है लेकिन वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबसन होगा, वो भी किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कंबसन होने के बाद यह जो है सो एनर्जी जो है सो लिबरेट होगा 36 या 38 ATP के फॉर्म में, और ऐसे यदि हम लोग कहेंगे तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी, जो कि एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी होता है। उसी एनर्जी के बल पर हम लोग जो है सो सारे प्रोसेस को करते हैं। यह जो है सो एनर्जी कहाँ मिलता है, वो हमें जो है सो सेल में मिलता है, और वो भी सेल में किस में, तो दो यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म और दूसरा जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। लेकिन अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो है सो जरा सोच लीजिए कि यह प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है यह जो ग्लूकोज जो है सो C6H12O6 जो है यह सबसे पहले कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। यह साइटोप्लाज्म में आने के बाद यह जो है सो इसको क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन को जो है सो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और यहाँ से सम अमाउंट ऑफ ATP यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। ATP आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ATP के फॉर्म में कुछ एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से यहाँ निकल जाता है। अब इसके बाद यह जो है सो पायरुविक एसिड में, यानी यहाँ से लिखेंगे 2 मोल जो है सो
पायरुविक एसिड यहाँ से जो है सो मतलब ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ये जो सो साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन कंपाउंड में ये ब्रेक कर जाएगा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। यह पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका कंबसन होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ से यह है कि यह जो है सो इसको कंप्लीट यहाँ तक तो जो है सो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यह जो रेस्पिरेशन जो होता है यह जैसे 4 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। और यह 4 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो होता है, इस फर्स्ट स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो सेकेंड स्टेप जो होगा जिसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा, इस थर्ड स्टेप में होगा क्रेब्स साइकिल, या इसी क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं, या इसी को हम क्रेब साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका फोर्थ स्टेप जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जरा सोचिए कि हमने जो है सो इस ग्लूकोज को लिया था, लेकिन यह जो है सो ग्लूकोज लेने का मतलब क्या, जब हम लोग चावल खाते हैं या और भी फूड मटेरियल खाते हैं तो वहाँ से हमको ग्लूकोज मिलता है। वह ग्लूकोज जो है सो सोचिए कि हम लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन हम लोग खाने के क्रम में ये नहीं सोचते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है सो हमारे बॉडी को मिल रहा है और वह भी किस प्रोसेस से मिल रहा है। चूंकि हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहता है खाने पर, आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं। लेकिन नेचर जो है सो हम लोग को इस तरह का सिस्टम दिया है कि आप सोचे चाहे नहीं सोचे, फिर भी जो है सो आपके लिए नेचर इतना कुछ सोचा है कि वह जो है सो एनर्जी आपको कहाँ से, या यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंबसन करके आपको एनर्जी दे रहा है, वो शरीर को एनर्जी दे रहा है, आपके शरीर को एनर्जी दे रहा है, और उस एनर्जी के बल पर जो है सो आप कोई भी फंक्शन कर पाते हैं। अब यह जो है सो ग्लूकोज जो है सो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। इस पायरुविक एसिड के बाद जो है सो यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका कंबसन होता है, और उस कंबसन के दरमियान जो है सो एनर्जी जो है सो लिबरेट होता है। लेकिन इस ग्लूकोज को कितने प्रोसेस से गुजरना होगा, तो इस ग्लूकोज को जो है सो 4 प्रोसेस से गुजरना है। पहला जो है सो ग्लाइकोलाइसिस, जैसे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आएगा वो टूट जाएगा, टूटने के बाद पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। उस पायरुविक एसिड के बाद में जो है सो क्या होगा, वहां पर जो है सो फॉर्मेशन होगा किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अब ये एसिटाइल, अब देखिए जरा सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक है ना। और ऐसे भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला गया है। अब जरा सोचिए कि यह जो है सो ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान, यह जो ग्लाइकोलाइसिस तो हुआ, वह पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद जो है क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यह जो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, जिसको गेटवे रिएक्शन बोला गया है, लिंक रिएक्शन बोला गया है एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन को, लेकिन यह कहाँ होता है, तो यह तीनों के तीनों प्रोसेस जो होगा वह कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यह जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो सबसे फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है सो आप लोग जानते हैं, इस तरह का जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है सो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। यह जो है सो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है, इस तरह का यह जो है सो स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टी का फॉर्मेशन, और इसी क्रिस्टी पर जो है सो यह ऑक्सीजोम पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इस तरह का यह जो है सो ऑक्सीजोम पार्टिकल होगा, क्लियर है। अब जरा देखिए कि यह ऑक्सीजोम पार्टिकल यहाँ पर जो है सो आयरन भी इसमें प्रेजेंट होगा,
और यहीं पर जो है सो इसका क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कि यह जो है सो क्या है, यह जो है सो आउटर, इसको लिख सकते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे, ठीक है ना। और यह जो है इसको कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे मेम्ब्रेन। इसके बाद ये जो डिस्टेंस, मतलब ये जो स्पेस जो है, इस स्पेस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना। और उसके बाद यह जो है सो पूरा का पूरा पार्ट जो होगा इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलेंगे, मैट्रिक्स। अब देखिए यह जो मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, पायरुविक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यह पायरुविक एसिड जो है फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब यहाँ तक के जो है सो यह साइटोप्लाज्म का काम था। अब यह जो है यह पायरुविक एसिड जो है सो फिर क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। वो कहाँ, यह जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो इनर मेम्ब्रेन जो है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन टेक्स प्लेस इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें जो है सो ये बनता है। और बनने के बाद अब यहाँ पर जो है सो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है मैट्रिक्स में, यह जो है सो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को जो है सो एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब है कि यह जो टीसीएस साइकिल या क्रेब्स साइकिल जो है सो कहाँ चलता है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। और इसके होने के बाद यह जो है सो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वह ईटीएस साइकिल कहाँ चलता है, तो यह जो इनर मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं, इसी इनर मेम्ब्रेन में जो है सो यह जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में यह जो है सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है सो वर्क करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि नेचर जो है सो बहुत सोच समझ के हम लोग के लिए जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, यदि यह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देता तो हम लोग जो है सो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस जो है फ्लॉप हो जाता, नहीं हो पाता। और इस वजह से हम लोग को जो है सो क्या करना चाहिए, नेचर को धन्यवाद देना चाहिए कि नेचर जो है सो हम लोग को इतना खूबसूरत चीज दिया है, जिसके बल पर जो है सो हम लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, चंद्रमा पर चले जाते हैं, या और जो है सो अच्छे अच्छे वर्क कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो हम लोग कभी चंद्रमा पर नहीं जा पाते, कहीं मंगल ग्रह पर नहीं जाते, कहीं और भी पहाड़ों पर नहीं जा पाते, कहीं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल नहीं जा पाते, भारी सामान को उठा नहीं पाते। यानी यह जो एनर्जी जो होता है वो किसकी वजह से मिलता है, यह जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से मिलता है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया को आने से यह जो है सो रेस्पिरेशन जो हुआ, उस रेस्पिरेशन को जो है सो क्या कह दिया गया, एरोबिक रेस्पिरेशन को कहा गया। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में इस रेस्पिरेशन के लिए जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।